हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बस कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, जो आपके पास 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें तीसरा चैप्टर। और अब तक मैंने आपके पास 3 एक्सरसाइज तक के टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हों, या आपके पास उस पर लगने वाले ऑपरेशंस, चाहे वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज। आज मैं जो बता रहा हूँ बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास इसकी मदद से हम आपके पास आगे किसी मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं आपके पास, ठीक है। तो यानी प्रतिलोमावी भी कहते हैं उसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी आपके पास किसी मैट्रिक्स की प्रारंभिक संक्रियाएँ। अब प्रारंभिक संक्रियाएँ उसे हम क्या, प्रारंभिक संक्रियाएँ तो कहते हैं हिंदी में, उसको साथ में रूपांतरण भी कहते हैं। क्या करते हैं? रूपांतरण, क्योंकि इसके द्वारा क्या करते हैं हम किसी आव्यूह का रूप परिवर्तित कर देते हैं, या रूपांतरण यानी उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हम इन ऑपरेशंस की मदद से कर क्या रहे हैं कि उनमें को उस दिए हुए मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, या उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का आगे यूज़ किया है कि हम अपने हिसाब से किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने वाले, ठीक है। तो एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो आपके पास वैसे बेसिकली 3 आपके पास हैं, पर जब उनको उन्हीं को हम रो में लगाते हैं, उन्हीं को कॉलम में लगाते हैं, तो कुल मिला के कितने होते हैं? 6 आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके ये जो ऑपरेशन है वो आपके पास क्या है। देखो, पहला आपके पास है ऑपरेशन इंटरचेंज वाला। इंटरचेंज हम पहले पढ़ते, देखो, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, 2 पंक्तियों, या फिर आप 2 कॉलम्स भी कर सकते हो। 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय करना, यानी उसको आपस में बदल देना आपके पास, ठीक है। तो नोटेशन के आपके पास उसको आपको याद रखना आपके पास, ठीक है। इसका नोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आपको ये ऑपरेशन दर्शाना है तो उसको एक पर्टिकुलर नोटेशन देना पड़ता है, उसको लिखते हैं आर आई, ये है इंटरचेंज का साइन, आर जे। तो ये आपके पास जो है, इसको आप समझ भी लेना क्या कर रहा है आपके पास, ये इंटरचेंज हो रहा है, देखो, इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो। यानी ये जो पहला जो ये नोटेशन मैंने लिखा है, ये नोटेशन दे रहा है आपके पास कि जो आईवीं पंक्ति है उसको हम जेवीं पंक्ति के साथ क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपके पास, ठीक है। तो अपने आप ही मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे उसमें एज ए एग्जाम्पल ही बताता हूँ, देखो ऊपर ये आपके पास है, मैंने कहा मान लो इफ ए इक्वल टू है 2, 5, 7 और 0। तो मुझे मालूम है इस मैट्रिक्स में, देखो ऊपर, तो ये मैट्रिक्स आपके पास है, मैं इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, यानी एक आपके पास क्या कह सकता हूँ, इसका रूपांतरण हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो देखो, जब मैंने कहा आपके पास, क्योंकि इसमें 2 ही पंक्तियाँ, तो मैंने इन 2 पंक्तियों का इंटरचेंज कर दिया, R1 और R2 का आपस में इंटरचेंज किया। तो अपने आप ही आपके पास देखो इसका रूप चेंज होके, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, इस ऑपरेशन को इस पर अप्लाई करूँ, तो अपना भी चेंज हो क्या हो जाएगा, देखो ये इसका रूप परिवर्तित ही हो जाएगा, 7, 0 और 2, 5। तो मैंने क्या किया, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर। तो देखो ए का जो है उसको ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास, ए ट्रांसफॉर्म होकर कुछ इस प्रकार का मिल गया। तो ये आपके पास है पहला ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत आपके पास हो क्या रहा है कि जो पहला आपके पास, जब हम ये आपके पास निरूपित करता है इंटरचेंज को, हम क्या कर सकते हैं, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को। अब ऐसा नहीं है कि पंक्ति को स्तंभ से, नहीं, पंक्ति और स्तंभों को, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करना है। पंक्ति से पंक्ति इंटरचेंज होगा और कॉलम से कॉलम। ये बस पहला नोटेशन। तो ऐसे ही ये कॉलम के साथ भी हो सकता है, जैसे रो के साथ हो ना आपके पास, ये आपके पास नोटेशन है, वैसे ही कॉलम के साथ भी हो सकता है। यानी आईवी कॉलम को जेवे कॉलम से, अब ये क्या डिनोटेशन है इसका, ये नोट कर रहा है इंटरचेंज ऑफ ith कॉलम एंड jth कॉलम। ये नोटेशन आपके पास जो है वो आपके पास किस चीज़ का है, देखो ये नोट कर रहा है, ये आपके पास दर्शा रहा है ये कि आईवें कॉलम को जेवें कॉलम से इंटरचेंज कर देना है। यानी आई वाला जो कॉलम था वो जे वाला बन जाएगा, और जो जे वाला होगा अपना भी क्या हो जाएगा, आई वाला बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप मैंने कहा, इस बार ए को मैंने थोड़ा सा चेंज लिया, मैंने लिखा 2, -1, 7,
3 0 और 4 मैंने लिख दिया। ये इस प्रकार से है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, देखो 1 2 3 कॉलम, मैंने क्या किया, C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे रो में आपने इंटरचेंज किया ना, यहाँ पर 2 रो इंटरचेंज हुए थे, अब क्या है 2 कॉलम इंटरचेंज, और वो आपके पास अगर ये अप्लाई करते हो तो अपने आप ही ए इंटरचेंज हो गया। जो अभी तक ऐसा था अब कुछ ऐसा प्राप्त होगा। देखिए पहले और तीसरे कॉलम जो है वो इंटरचेंज, मतलब जो पहला कॉलम है उसको अब तीसरा बन जाना और तीसरे को क्या बन जाना है, अपने आप ही पहला। तो ये पास हो जाएगा 7 4, दूसरा वैसे रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार, जैसे यहाँ पर ना पंक्तियाँ आपस में इंटरचेंज हो रही, दूसरी पहली बन जा रही है और पहली दूसरी बन जा रही है। तो ये इंटरचेंज आपके पास है। तो आप जब दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज या आपस में बदल देते हो, या आपके पास आपस में बदल देते हैं, तो उसका क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या होगा, रूप परिवर्तित हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, कुछ एक नया मैट्रिक्स के रूप में ऐसे प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास पहला ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके पास है। इसके द्वारा हम करते क्या हैं, आपके पास मैट्रिक्स का रूपांतरण करते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास पहला आपके पास ऑपरेशन है कि इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक, अब आपके पास है जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसको जरा बता देना कि इसके अंतर्गत हम करते क्या है कि किसी पंक्ति या किसी एलिमेंट, किसी पंक्ति या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को, जो उसके पंक्ति या आप कहें इस रो या आपके पास जो स्तंभ होगा उसके अवयवों को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना आपके पास। ठीक है, तो देखो ये दूसरा आपके पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन of the elements of any row or column by non-zero element, या नंबर भी कह सकते हैं, k does not equal to 0। तो आपके पास जो दूसरा आपके पास ऑपरेशन है वो क्या कहता है कि किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अवयवों को किसी नॉन जीरो नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान देना के पास कि आपके पास किसी पंक्ति या स्तंभ को शून्यतर संख्या से गुणा करना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास है ना कि ये हर बार यही कहा जाए कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, अब कभी कोई ऐसे किसी पंक्ति या किसी कॉलम के को किसी नॉन जीरो यानी आपके पास शून्यतर संख्या से गुणा करना। तो गुणा है तो भाग भी होगा, मतलब 1/, में डाल देंगे तो अपना भी आपके पास होगा। ठीक है, तो आपके पास ये इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन आपके पास है कि आप किसी भी पंक्ति और किसी भी कॉलम को जब किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा उसका रूप परिवर्तित होने वाला आपके पास। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के रूप में इसका नोटेशन क्या होगा, देखो जैसे मैंने कह दिया नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो नोटेशन क्या होगा। तो नोटेशन कुछ ऐसा होगा, देखो पहले मैं रो वाला बता रहा हूँ कि रो में ऑपरेशन लगेगा आर आई, मैंने कहा के टाइम्स ऑफ आर आई हो जाएगा। करेंगे क्या कि आर आई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के से, अब आर आई को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आर आई मतलब आई वी जो पंक्ति है उसके प्रत्येक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई। देखो इसका अर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो, जो आईवी पंक्ति है उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना विद नॉन जीरो नंबर के, नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कहा a इक्वल टू है, ये कुछ इस प्रकार से, ये कोई मैट्रिक्स था तो मैंने कहा इसमें मैं ऑपरेशन लगा, उसमें देखो ऑपरेशन मैंने लगाया, मैंने कहा दूसरी पंक्ति जिसको नोटेशन देंगे R2 में मैंने कहा नॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया। क्या कर दिया, जो R2 देखो ये डबल हेडेड नहीं है, ये एक इस मतलब इसमें परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि R2 में क्या हो जाएगा, R2 का चेंज हो गया कुछ, अब क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R2 बनने वाला। ठीक है, तो करना क्या होगा कि आपको R2 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो इस A का रूप परिवर्तित हो जाएगा और मुझे क्या प्राप्त होगा ये ऑपरेशन लगने के बाद। अभी तक A ऐसा था, देखो आपके पास क्या होगा, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं,
केवल क्या होना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों को 2 से गुणा कर दें तो जाएगा 14, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, अब ये ऑपरेशन लगने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त हो गया, एक उसका रूपांतरित रूप मुझे प्राप्त हो रहा है आव्यूह ए का, जो कि इस प्रकार से आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था पहला नोटेशन। दूसरा देखो, यही ऑपरेशन जैसे मैंने रो में लगाया है वैसे ही कॉलम में भी लग सकता है। तो मैंने लिख दिया सी जे के टाइम्स ऑफ सी जे, कि आपके पास इसका अर्थ क्या है वो आप ऑब्वियस हो जाएगा कि आप कैसे समझ में आया। अब करना क्या है कि जो जेवी कॉलम है, जो जेवा जो आपके पास स्तंभ है, उसके अवयवों को के से गुणा करना। अब मैं इतना लिखने जा रहा हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ सिंपल हो जाएगा, चलो लिख देते हैं, देखो क्या मिलता है। इसका अर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेथ कॉलम। जेथ कॉलम के जो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है बाय अ नॉन जीरो नंबर के। इसका अर्थ ये है कि जेवी पंक्ति के अवयवों को किससे गुणा करना, के से गुणा करना आपको। तो इसका एग्जांपल भी देख लीजिए आपके पास, ये कॉलम पे आधारित है। तो मैंने यही ले लिया, मैंने कहा 2 7 3 1 5 0, जो मैंने पहले वाले उसमें ए लिया था वही यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने कहा दूसरी पंक्ति के अवयवों को 1/5 से गुणा कर देते हैं। एक मल्टीप्लाई तो अभी भी है, असल में है क्या, ये भाग है एक प्रकार से, ठीक है, मतलब 5 से भाग कर दिया आपको, ठीक है। तो मैंने क्या, दूसरे जो कॉलम है उसके एलिमेंट को, तो देखो ए में क्या हो जाएगा, जब ये ऑपरेशन लगेगा तो आपके पास क्या होगा, देखो जो ये दूसरा जो आपके पास पंक्ति है, जो दूसरा कॉलम है सॉरी, उसके सभी अवयवों को, 2 ही अवयव हैं तो उनको क्या करना है, 1/5 से गुणा करना है। 1/5 से गुणा करने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि 1/5 से मतलब 1/5 से गुणा मतलब 5 से भाग भी कहा जा सकता है पास, ठीक है। तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा ए का, और मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए आपके पास इस केस में रूप परिवर्तित होने के पश्चात क्या मिलेगा, पहला कॉलम तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, बस दूसरे कॉलम के जो अवयव उनको 5 से जब भाग करेंगे या गुणा करेंगे 1/5 से, तो हो जाएगा 3/5 1/5, और ये बाकी तीसरा कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं, कुछ इस प्रकार से। तो मैंने क्या देखा कि इस ऑपरेशन को लगाने के पश्चात ए का रूपांतरण हो गया और वो कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑपरेशन का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनमें दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या आप कह सकते हो कि जो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो आपके पास है। तो पहला मैंने बताया इंटरचेंज वाला, दूसरा आपके पास है किसी नॉन जीरो कांस्टेंट या नंबर से किसी कॉलम या आपके पास रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है दूसरा, कुल मिला के वैसे 4 हो गए, जैसे रो के लिए हो रहा है वैसे कॉलम के लिए भी हो रहा है। आपके पास ऐसे 2 हैं, पर जब रो और कॉलम में अलग अलग बांट रहे हैं तो कुल मिला के कितने होंगे, 4 आपके पास। अब मैं आपके पास बता रहा हूँ तीसरा जो मेन जो आपके पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसको देखिए आपके पास। अब जो तीसरा जो ऑपरेशन आपके पास है वो क्या आपके पास है, क्या देखो, किसी पंक्ति या स्तंभ के, ध्यान सुनो, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति या आपके पास स्तंभ के जो संगत अवयव उनको शून्यतर संख्या या वही नॉन जीरो संख्या से गुणा करके जोड़ना। अब थोड़ा सा देखो है क्या, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब रो होगा तो कॉलम के लिए भी होने वाला है, कि किसी पंक्ति या किसी कॉलम के अवयवों का योग किसी साथ विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अब थोड़ा इसको जरा समझ लेना क्या है कि आपके पास किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव में, ध्यान सुनना आपको, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव में किसी दूसरी पंक्ति के
संगत अवयवों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मान लो ये आपके पास होगा कैसे, इसका नोटेशन जरा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो नोटेशन में क्या है, पहले नोटेशन आपके पास बता रहा हूँ। देखो रो के लिए, अब जैसे रो के लिए वैसे कॉलम होगा। मैंने क्या किया, आईवी पंक्ति में के टाइम्स ऑफ जेवी पंक्ति को के से गुणा करके जोड़ दिया। अब इसका अर्थ क्या है, देखो एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। आईवी पंक्ति के जो आपके पास अवयव होंगे उसमें क्या करूंगा मैं, जेवी पंक्ति के अवयवों को के से गुणा करके जोड़। अब जोड़ेंगे कैसे, संगत अवयव जोड़ने वाला। अब जोड़ना है तो घटाना भी पॉसिबल होगा आपके पास, क्योंकि मैं अगर के नेगेटिव ले दूँ तो ये अपना भी नेगेटिव हो जाता है बस, ठीक है। तो इस प्रकार से बस है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना आपके पास, ठीक है। तो ये क्या निरूपित कर रहा है कि मैंने आईवी पंक्ति में जेवी पंक्ति को के से गुणा करके जोड़ दिया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास देखना। मैंने कहा ए इक्वल टू, अगर ए है 2 3 5 7 1 और 0, ये इस प्रकार से ए था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो ही पंक्ति मैंने कहा, इसे मैंने ऑपरेशन लगाया कि दूसरी पंक्ति में 2 टाइम्स ऑफ पहली पंक्ति कर दिया। थोड़ा ध्यान देना, कर क्या रहा हूँ मैं कि जो पहली पंक्ति है उसको 2 से गुणा कर रहा हूँ और दूसरी पंक्ति में जोड़ दे रहा हूँ। तो ऑपरेशन लग किस में रहा है, R2 पर ही लग रहा है। जोड़ना किस में है, R2 में ही जोड़ना है। तो इस प्रकार से पूरा ध्यान देना। तो ये रूपांतरित होकर क्या होगा, देखो तो जो ए था उसका रूपांतरण हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो पहली पंक्ति में पहली पंक्ति वैसी रहेगी क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन लगाई हो जाएगा, 2 3 और 5। अब जिसमें रूपांतरण हुआ है उसको देखो आपके पास कैसा हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि मैं R2 पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मतलब R2 है ये इस R2 में परिवर्तन होने वाला है। अब क्या होगा, देखो हम करेंगे क्या, R2 में R1 के अवयवों को पहले किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 2 से, और तब जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे, संगत अवयव, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है। देखो पहले इनको सबको 2 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। तो ये 4 जुड़ेगा उसके संगत जो अवयव है साथ। तो देखो आपके पास जोड़ने का तरीका क्या है, पहले आपको करना ये है कि जो सबसे पहले जो आपके पास पहली पंक्ति जिसको गुणा करना है ना, उसको देखो, इसका पहला अवयव ये था, इसको पहले 2 से गुणा करना है। किससे करूँगा, 2, ये 4 हो गया। और उसके बाद किसका जोड़ना है, इसके साथ जुड़ जाना है उसने। तो देखो क्या होगा, 2 दूने 4 और 4 और प्लस 7 संगत अवयवों के साथ जुड़ना है। तो 7 आपके पास था और ऊपर गुणा करके कितना और था, 2 दूने 4 प्लस 7 हो गया 11। ये इस प्रकार से। ऐसे ही अगला आपके पास क्या होगा, इसको भी हमने 2 से गुणा किया, 3 दूने 6 और इसको कहाँ जुड़ना है, इसके साथ। तो 3 दूने 6 और 1 कितना हो गया, 7। इसी प्रकार ये गुणा होगा 5 से, तो 5 दूने 10 और किसको उसके साथ किससे जोड़ना है, संगत अवयव या 0 के साथ। तो कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आ गया आपके पास 10। तो देखिए इस प्रकार से क्या हो गया आपके पास कि जो पहली पंक्ति के अवयव हैं, जो पहली पंक्ति के जो अवयव उनको 2 से गुणा करके दूसरी पंक्ति में जोड़ देना है। तो क्योंकि रूपांतरण मैंने यहाँ पर ऑपरेशन किस पे लग रहा है, R2 पे लग रहा है, तो R2 पे ही चेंज आया, बाकी R1 क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक। तो ये आपके पास है, आपके पास पहला आपके पास जो मैंने बताया रो पर। ऐसे क्या हो सकता है, कॉलम पे भी लग सकता है। तो उस पर भी एक एग्जाम, उसका नोटेशन देख लेने के बाद नोटेशन हो जाएगा उसका CI प्लस K टाइम्स ऑफ CJ। ये इस प्रकार का आपके पास नोटेशन होगा। तो आप इसके आधार पर एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो अगर मैंने कहा ए, इसी को ले लेते हैं, 2 7 3 1 5 और 0, इसमें 3 कॉलम है। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, मैंने कहा C1 में ऑपरेशन लगाया, मैंने कहा C1 प्लस -2 गुणा किसका, C3 का। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं अंतर को भी बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये देखो -2 से गुणा करना है C3 के अवयवों को और किसके साथ जोड़ना है, C1 के साथ। अब करेंगे क्या, देखो जो आपके पास ये जो C3 था, ये है C3, इसके अवयवों को किससे गुणा करना है, -2 से। किससे गुणा करना है, और किसके साथ जोड़ना है, इनके साथ जोड़ना है, पहली पंक्ति के अवयवों के साथ, पहले कॉलम के, सॉरी, ठीक है। तो पहले कॉलम के, तो इसमें रूपांतरण होगा, तो रूपांतरण किस में होगा, केवल पहले कॉलम पे होगा, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लग रहा है, पहले कॉलम पे। तो देखिए एक बार, तो C1 पर ऑपरेशन लगेंगे, तो क्या करेंगे, बस करना क्या है
कि जो C3 के जो अवयव हैं यानी तीसरे कॉलम के, इसको पहले -2 से गुणा करना है। तो पहले अवयव को गुणा करते हो जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10। तो -10 को जोड़ देना है किसके साथ, क्योंकि मैं एडिशन है बीच में, -2 के साथ -10 को जोड़ना है 2 के साथ। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा -8। ऐसे ही फिर जब इसको गुणा करना है इसको 0 के साथ, अब इसके साथ आपको मालूम है कि जब गुणा होगा तो -2 से गुणा किया, उसके बाद के साथ जोड़ देना है पहले कॉलम के साथ। तो आपके पास मिल जाएगा कितना, ये 7 का 7 ही रहेगा, और बाकी अन्य क्या है वैसे ही उतर जाएंगे आपको, क्योंकि अन्य में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, उनका रूपांतरण हमने नहीं किया। तो मुझे कॉलम की मदद से जब रूपांतरण हुआ तो मुझे ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो आप इजीली समझ सकते हो कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि किसी पंक्ति या किसी कॉलम में किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को k से गुणा करके जोड़ रहे हैं। अब जोड़ना के ध्यान देना कि संगत अवयव जुड़ेंगे, पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। यहाँ पर भी देखो पहला पहले से और दूसरा दूसरे से आपके पास जुड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो इसको चाहे तो मैं इसको चेंज करके ऐसे भी लिख देता हूँ, और इसको लिख सकते हैं C1 में C1 -2 टाइम्स ऑफ C3 भी लिखा जा सकता है, वही ऑपरेशन है ये आपके पास, ठीक है। पर क्योंकि ऊपर लिखा है कि एडिशन करना है तो मैं इसको भी एडिशन के रूप में ही व्यक्त कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो ये हैं पहले 3 ऑपरेशन आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं वो कुल मिला के 6 हैं वैसे, पर मेन हम देखें तो आपके पास क्या है 3 है, क्योंकि 3 जो रो में लग रहे हैं वही 3 क्या बन रहे हैं कॉलम में ले भी आपके पास अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़े कि रूपांतरण। अब रूपांतरण हमने करना क्यों है, कि क्या हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है। तो मैंने तो बता दें कि ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, उसका इन ऑपरेशन की मदद से करते हैं आपके पास अवयव का रूपांतरण कर देते हैं, ठीक है। अवयव का रूपांतरण तो कर रहे हैं, पर उसकी आवश्यकता क्यों है, उसके लिए हमारे पास आता कॉन्सेप्ट कि प्रतिलोम अवयव या इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास कॉन्सेप्ट आता है। तो हमें अगर हम अपना सिलेबस देखें तो उसमें शुरू से देखें, हम पहले हमने पढ़ा संबंध फलन पढ़ा, तो फलन के बाद हमने क्या पढ़ा है आपको मालूम है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा है, यानी प्रतिलोम फलन आपके पास, या व्युत्क्रमणीय फलन हम बोलते हैं, ठीक। अब पिछले साल हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है, तो त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स फलन या इन्वर्स फंक्शन जो है वो हमने इस बार पढ़ा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ऐसे ही हमने जब पढ़ लिया है अवयव, हमने क्या पढ़ लिया अवयव, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अवयव का मैट्रिक्स, जो अवयव का जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा ना उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम इन रूपांतरणों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि हम आपके पास कहा जाएगा कि अवयव ए के लिए उसका इन्वर्स निकालिए, तो उसमें हम इन रूपांतरणों का यूज़ करने वाले हैं। तो ये 3 जो रूपांतरण उनको याद रखना है। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके पास कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या है और निकालने की प्रोसेस क्या होगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास, ठीक। अब जो आपके पास टॉपिक है वो है, अब हमने पढ़ तो लिया है कि आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपके पास, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब इन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ जिसके लिए होने वाला है वो आपके पास है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास हम इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा है वैसे आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स के इन्वर्स जो होंगे उसको पढ़ना, ठीक है। तो पहले हमसे थोड़े से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपके पास ईजिली अब समझ में आ जाएगा। देखो तो मान लो पास इफ A इक्वल टू Aij बी एनी M ऑर्डर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो कि A जो आपके पास है ये क्या है, एक वर्ग अवयव है, क्या कहलाएगा ये क्या है, वर्ग अवयव, वो भी किस कोटि का, M कोटि का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, देन A इज इन्वर्टिबल, ये कहलाता है पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, देखो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट या अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर। अब ध्यान देना, ए क्या कहला रहा है, व्युत्क्रमणीय है, क्या कहला रहा है, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा यदि इसके लिए, ये ऐसा तभी कहलाएगा यदि इसके लिए एक दूसरे अवयव बी का अस्तित्व है इस सेम ऑर्डर का, इस प्रकार से है सच दैट कि ए बी इंटू बी
या B इंटू ए इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाए, I। अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इस केस में अगर A आपके पास कोई m ऑर्डर का क्या है, वर्ग आव्यूह है, तो A क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। यदि इसके लिए एक दूसरे अनदर भी लिख सकते हैं, अदर जो भी लिख सकते हो, अदर मैट्रिक्स एक दूसरे आव्यूह B जो कि समान कोटि का होगा, सेम इस प्रकार से है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो रहा है, आई हो रहा है। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जहां वेयर आई इज एम ऑर्डर्ड, आई क्या है, एम ऑर्डर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है। इसको क्या होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट को चाहे आप ए बी करो या बी ए करो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, तत्समक आव्यूह। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो इस टाइम पर आपके पास देन बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। बी क्या कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है ए का। इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए इनवर्स। किसके द्वारा निरूपित करता है, ये ए इनवर्स के द्वारा नोटेशन होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ये कुछ पुराना याद हो तो आपके पास मैंने व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो आपके पास, ये तो आव्यूह है आपके पास व्युत्क्रमणीय। जब हमने व्युत्क्रमणीय फलन करा था ना, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही मिलता है आपके पास, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद है तो ठीक है आपके पास, नहीं तो मैं आपके पास उसका डिस्क्रिप्शन जो उस वीडियो का था मैंने आपको डालता, वो भी आपके पास है ना, इस उसका लिंक भी आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बस। ठीक है, देखिए आपने उसमें पढ़ा था गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक तत्समक फलन हो, जो संयोजित फलन होता है ना फलन के केस में, और फॉग ऑफ y इक्वल टू वाई आई वाई, ये भी तत्समक। इस केस में फलन उड़ते हैं और इस केस में क्या कहला रहे हैं, ये आपके पास मैट्रिक्स कहला रहे हैं। तो मैट्रिक्स हो चाहे आपके पास हो, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगभग लगभग एक जैसी है कि ए बी इक्वल टू या बी ए इक्वल टू आई प्राप्त हो रहा है, तो हम कहते हैं आपके पास क्या है, वो व्युत्क्रमणीय आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का आपके पास। ठीक है, तो याद रखना आपके पास कि ए जो कि एक वर्ग आव्यूह है एम कोटि का, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसके लिए एक अन्य आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार से है जो कि उसी कोटि का होने वाला है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो अब ये कंडीशन याद रखना आपके पास कि अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो इसको जब ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। क्योंकि मैंने कहा ना बी क्या है उसका इनवर्स मैट्रिक्स कह रहा था ना, तो इस प्रकार से आपके पास है। ठीक है, तो ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसके आधार पर जो आपने ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इस जो ये जो टॉपिक है, ये जो है ना इस कॉन्सेप्ट, इसका यूज़ करेंगे हम इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके पास रूपांतरणों का ही यूज़ करने वाले हैं आपके पास। जो मैंने आपको ये 3 बेसिक आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए हैं, उसका यूज़ हम करेंगे आपके पास ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए। ठीक, इसमें 2 थ्योरम्स हैं, तो आप उनको इजीली आप पढ़ सकते हो। कि एक तो पहला तो आपके पास क्या है कि प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, अगर उसका अस्तित्व हो रहा था। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होता है, यूनिक, यानी कि प्रत्येक अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए है तो उसका एक ही इन्वर्स होने वाला, 2 इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होने वाला। ठीक, ये आपके पास उसमें भी था आपके पास। ठीक, दूसरा कि अगर ए बी का होल इन्वर्स निकाला जाए तो ये इक्वल टू में से क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो आपके पास ये याद रखना है, जो 2 परमेय है इसको आप इजीली समझ सकते हो, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसा आपके पास जो आपके पास परिवर्त वाला जो टॉपिक है ना, उसमें भी आपके पास हो। तो 2 परमेय आपके पास हैं, इन दोनों को आप समझ सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हम पढ़ने वाले हैं वो है इसी पे आधारित इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हमने टॉपिक पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो मैंने आपको बताया मेन 3, उनकी मदद से इनवर्स मैट्रिक्स को ज्ञात करने वाले हैं। वो कैसे किया जाएगा वो आपको मैं आपको बताऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, या हम कहते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। आपके पास रो वाले भी हैं और कॉलम वाले भी हैं, 3 रो हैं तो 3 कॉलम वाले हैं, तो कुल मिला के आपके पास क्या है, 6 आपके पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। और उनकी मदद से हम बाद में, अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बस वो क्या होगा,
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और उसके लिए मैं आपके पास इसका यूज़ करने वाला हूँ बस ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू आई, चाहे ए बी ए इक्वल टू आई, जो भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से ही क्या करने वाले हैं, ए इनवर्स ज्ञात करने वाले हैं, या बी जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको हम ज्ञात करेंगे बस, ठीक है। तो ये आपके पास बी को कहते हैं ए का इनवर्स मैट्रिक्स, जिसे ए इनवर्स द्वारा नोटेशन, ये बी ही ए इनवर्स कहलाता है आपके पास बाद में, ठीक है। तो ये आपके पास था ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपके पास, ठीक।